हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर प्रोज का 6th चैप्टर पोएट्स एंड पेनकेक्स का स्टडी करेंगे, जिसे अशोक मित्रन ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं अशोक मित्रन के बारे में बताता हूँ। अशोक मित्रन का जन्म 22 सितंबर 1931 को सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम जगदीश त्यागराजन था। तमिल भाषा के वे लेखक और उपन्यासकार थे। उनकी कृति में 200 लघु कथाएँ, 83 उपन्यास, अन्य लंबी कथाएं शामिल हैं। 1996 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 23 मार्च 2017 को इनका देहांत हो गया। अब मैं पोएट्स एंड पेनकेक्स की समरी बताता हूँ। निबंध पोएट्स एंड पेनकेक्स अशोक मित्रन की पुस्तक माय ईयर्स विद बॉस का एक उद्धरण है। बॉस एस वासन थे, जिन्होंने जेमिनी स्टूडियो की स्थापना की, जिसने कई फिल्मों का निर्माण किया, जिसने भारतीय जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। अशोक मित्रन मिथुन स्टूडियो में अपने दिनों के बारे में बात करते हैं। वह अपने हास्य और जेंडर व्यंग के लिए जाने जाते हैं। वह हमें एक मेकअप सामग्री के बारे में बताते हैं। इस सामग्री का ब्रांड नाम पैनकेक था। इस सामग्री को स्टूडियो में खरीदा और इस्तेमाल किया गया था। वह उन चंद अभिनेत्रियों के नाम बताते हैं जिन्होंने उस सामग्री का इस्तेमाल किया। उनका सुझाव है कि मेकअप विभाग इस इमारत में स्थित था, जिसके बारे में माना जाता था कि वह रॉबर्ट क्लाइव की स्थित थी। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव के निवास के साथ कई इमारतें जुड़ी थीं, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि क्लाइव का भारत में रहना बहुत ही कम था। इसके अलावा वह मेकअप विभाग को राष्ट्रीय एकीकरण के प्रतीक और हेयर कटिंग सैलून के रूप में मेकअप रूम का विवरण देता है। पैनकेक और कई अन्य लोशन के अभिनेताओं को बदसूरत बना दिया, क्योंकि उन्हें एक फिल्म में प्रस्तुत करना आवश्यक था। मेकअप विभाग में एक 40 वर्षीय कार्यालय लड़का था, जो स्टार अभिनेता या निर्देशक या गीत लेखक बनने का सपना देखता था। उसके सामने अधूरे रह गए, जिससे वह निराश हो गया। इसके लिए उन्होंने सुब्बू को दोषी ठहराया, जो नंबर 2 था और बाज का पसंदीदा था। लेखक उन कवियों के बारे में बताता है जो खादी पहनते थे और मानते थे कि कम्युनिस्ट राक्षस थे। यहाँ तक कि वह कानूनी सलाहकार के बारे में भी बताता है, जो कहानी विभाग का सदस्य था। वह विभाग में अजीब स्थिति में था और कहानी विभाग को बंद करने के साथ अपनी नौकरी खो दी। कानूनी सलाहकार ने
एक बार एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के होनहार कैरियर के लिए अचानक अंत ला दिया था। जेमिनी स्टूडियो ने भी 200 मजबूत मोरल रियरमेंट आर्मी यानी MRA की मेज़बानी की, जिसने सबसे अधिक पेशेवर तरीके से 2 नाटक दिखाए। नाटकों को अच्छी सफलता मिली और उन्होंने तमिल नाटक पर अपनी छाप छोड़ी। हालांकि बाद में लेखक को पता चला कि MRA वास्तव में एक कम्युनिस्ट आंदोलन था। लेखक हमें यहाँ तक कि कई क्षमताओं और दयालु व्यक्ति के आदमी शुभू के बारे में बताता है। हालांकि कार्यालय के लड़कों ने उससे जलन महसूस की और उसे शाप दिया। लेखक विनोदपूर्वक अंग्रेजी कवि की स्टूडियो में यात्रा के बारे में बताता है। हालांकि शाही तैयारी की गई थी, लेकिन उनके आने का उद्देश्य आने वाले लंबे समय के लिए एक रहस्य था। स्टूडियो में उन्होंने पहले कभी का नाम नहीं सुना था। इसके अलावा उन्हें समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले। कभी भी शायद चकित महसूस करता था। स्टूडियो में अशोक मित्रन का कर्तव्य कई मुद्दों पर समाचार पत्रों की कतरनों को काटना और उन्हें फाइलों में संग्रहित करना था। हालांकि जिसने भी उसे अखबारों को फाड़ते देखा, उसने सोचा कि उसके पास कोई काम नहीं है। इस प्रकार हर कोई उसके पास कुछ काम पहुंचाता था। लेखक ने द हिंदू में एक नोटिस देखा। एक ब्रिटिश समय समय पर एनकाउंटर नामक एक लघु कथा प्रतियोगिता का आयोजन किया करता था। लेखक के प्रविष्ट भेजने की इच्छा रखता है। हालांकि वह आवधिक की स्थिति जानना चाहता था। इसके लिए वे ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गए और वहां उसने पाया। उन्होंने सीखा कि आवधिक के संपादक स्टीफन स्पेंडर थे, जो कभी जेमिनी स्टूडियो में आए थे। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वह एक पुस्तक जिसका शीर्षक द गॉड दैट फेल था। इसमें साम्यवाद की विफलता के बारे में 6 निबंध थे। इसमें से एक निबंध स्पेंडर द्वारा लिखा गया था। मिथुन स्टूडियो में स्पेंडर की यात्रा का रहस्य साफ हो गया। शायद उसका कम्युनिस्ट विरोधी दृष्टिकोण से कुछ लेना देना था। अब मैं इस स्टोरी पोएट्स एंड पेनकेक्स को लाइन बाय लाइन बताता हूँ, जिसे देखिए। सर्वप्रथम मैं टाइटल की हिंदी बताता हूँ। पोएट्स एंड पेनकेक्स का हिंदी होगा कवि और पेनकेक्स। क्या होगा? कवि और पेनकेक्स। क्लियर? पेनकेक्स क्या होता है? पेनकेक्स मतलब मेकअप में काम आने वाला एक आइटम का ब्रांड नाम। ठीक है, फिर समझ लीजिए। पेनकेक्स का मतलब होता है मेकअप में काम आने वाला एक आइटम का ब्रांड नाम। पेनकेक was the brand name of the makeup material that जेमिनी स्टूडियो bought in truckloads। तो देखिए, पेनकेक
मेकअप सामग्री का एक ब्रांड नाम था। पेनकेक मेकअप सामग्री का, मेकअप मटेरियल, मेकअप सामग्री का एक ब्रांड नाम था। दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड्स, जिसे जेमिनी स्टूडियो ट्रक भरकर खरीदता था। देखिए, जिसे जेमिनी स्टूडियो ट्रक भरकर खरीदता था। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। ग्रेटा गार्बो ने इसका प्रयोग किया होगा। क्लियर? ग्रेटा गार्बो ने इसका प्रयोग किया होगा। मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट। मिस गोहर ने इसे प्रयोग किया होगा। वैजंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट। वैजंती माला ने भी इसका प्रयोग किया होगा। बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। परंतु रति अग्निहोत्री ने शायद इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। कहा जा रहा है लेकिन रति अग्निहोत्री ने इसके बारे में शायद सुना भी नहीं होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज इन द अपस्टेयर्स ऑफ बिल्डिंग दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल्स। देखिए, कहा जा रहा है कि द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, यानी जेमिनी स्टूडियो का मेकअप विभाग, जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप विभाग था एक भवन के ऊपर स्थित था। वाज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग, यानी एक भवन के ऊपर स्थित था। दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह रॉबर्ट क्लाइव का घुड़साल था। स्टेबल में से घुड़साल, मतलब यह लोग कहते हैं कि वह रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल्स था, घुड़साल था। ए डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस। रेजिडेंस मीन्स निवास स्थान, आवास। शहर के 1 दर्जन और भवन भी उसके आवास माने जाते हैं। क्लियर? कहा जाए शहर के 1 दर्जन और भवन भी उसकी रेजिडेंस, हिज रेजिडेंस, उसके आवास माने जाते हैं। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, उसके छोटे जीवन, एंड एन इवन ब्रीफ स्टे इन मद्रास, और मद्रास में उसके और भी थोड़े समय रहते हुए। क्लियर? ब्रीफर, एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास। कहा जा रहा है कि ब्रीफर मतलब बहुत थोड़ा, यानी मद्रास में उसके और भी थोड़े समय रहते हुए ऐसा लगता था। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग। ऐसा लगता था कि रॉबर्ट क्लाइव बहुत घूमा था। ऐसा लगता था कि रॉबर्ट क्लाइव बहुत घूमा था। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, और इसके अतिरिक्त भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में असंभव युद्ध लड़े। देखिए, कहा जा बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त कहा जा रहा है कि इसके अतिरिक्त भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में
इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में इम्पॉसिबल बैटल्स, असंभव युद्ध लड़े, असंभव युद्ध लड़े। एंड मैरिंग अ मैडन इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, और मद्रास के सेंट जॉर्ज किले के, कहा जा रहा है कि और मद्रास के सेंट जॉर्ज किले से, और मद्रास के सेंट जॉर्ज किले से, फोर्ट मीन्स किला, मद्रास के सेंट जॉर्ज किले से इन सेंट मैरीज चर्च, कहा जा रहा है कि और मद्रास के सेंट जॉर्ज किले से सेंट मैरीज चर्च में, सेंट मैरीज चर्च में मैरिंग अ मैडन, मैडन मीन्स कुमारी, कुमारी मतलब मैडन मीन्स कुमारी, यानी सेंट मैरीज चर्च में एक कुमारी से विवाह भी किया होगा। ऐसा माना जाता है कि वह सेंट मैरीज चर्च में एक कुमारी से मैरिंग, विवाह भी किया होगा। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून with lights at all angles around half a dozen large mirrors। देखिए कहा जा रहा है कि मेकअप का कमरा, द मेकअप रूम, मेकअप का कमरा हेयर कटिंग सैलून जैसा लगता था। मेकअप का कमरा हेयर कटिंग सैलून जैसा लुक लगता था। विद लाइट्स at all angles round half a dozen large mirrors, जिसमें आधा दर्जन बड़े शीशे, कहा जा रहा है जिसमें आधा दर्जन लार्ज मिरर्स, बड़े शीशे, और उनके चारों ओर हर कोण पर बल्ब लगे थे, और उनके चारों ओर हर एंगल से, कोण पर उनके चारों ओर हर एंगल से, हर कोण पर बल्ब लगे थे। देवर ऑल, देखिए कहा जा रहा है देवर ऑल इनकैंडिसेंट, इनकैंडिसेंट का मतलब होता है चमकीली या तेज लाइट, यानी वे सब तेज लाइटें थीं। देवर इनकैंडिसेंट लाइट्स, वे सब तेज लाइटें थीं। सो यू कैन इमेजिन, अतः आप कल्पना कर सकते हैं। यू कैन इमेजिन, इमेजिन मीन्स कल्पना करना, कल्पना कर सकते हैं। द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप, कि जिनका मेकअप होता था उन्हें आग जैसा कष्ट झेलना पड़ता था। जिनका मेकअप होता था उन्हें फायरी मिजरी, आग जैसा कष्ट झेलना पड़ता था। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली, कहा जा रहा है सबसे पहली बार मेकअप विभाग का प्रमुख बंगाली था। देखिए द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट, यानी सबसे पहले मेकअप विभाग का प्रमुख बंगाली था। हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो, जिसने तब स्टूडियो छोड़ दिया। देखिए हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट, यानी जिसने तब स्टूडियो छोड़ दिया। ही वॉज सक्सीडेड बाई अ महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाई अ धारवाड़
कि धारवाड़ कनेडिगा, मतलब कहा जा रहा है कि उसने तब ही वॉज सक्सीडेड बाई, मतलब कहा जा रहा है कि उसने तब उस स्टूडियो को छोड़ दिया जब वह इसके लिए बहुत बड़ा हो गया। ही वॉज सक्सीडेड बाई अ महाराष्ट्रियन, जब वह उसके लिए बहुत बड़ा हो गया उसके बाद वहाँ एक महाराष्ट्र का व्यक्ति आया। देखिए, ही वॉज सक्सीडेड बाई अ महाराष्ट्रियन, उसके बाद वहाँ पर एक महाराष्ट्र का व्यक्ति आया। हु वॉज असिस्टेड बाई अ धारवाड़ कन्नाडी, मतलब कहा जा रहा है कि जिसकी सहायता के लिए एक धारवाड़ कन्नड़ी। एन आंध्रा, एक आंध्र का। अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एक मद्रासी हिंदुस्तानी ईसाई। एन एंग्लो बर्मीज, एन एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, एक एंग्लो बर्मी एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और सामान्य स्थानीय तमिल थे। ऑल दिस शो दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR and दूरदर्शन began broadcasting programs on national integration। इंटीग्रेशन मतलब होता है एकता। ऑल दिस शो मतलब ऑल दिस शोज, इससे पता चलता था दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, कि नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR, इससे पता चलता था कि AIR और दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय एकता पर कार्यक्रम प्रसारित करने के बहुत पहले ही बड़ी मात्रा में वहाँ राष्ट्रीय एकता थी। क्लियर? दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कहा जा रहा है कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए बहुत पहले ही बड़ी मात्रा में वहाँ राष्ट्रीय एकता थी। दिस गैंग ऑफ नेशनलिटी इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू अ hideous crimson hued monster with the help of truck loads of pancake and a number of other locally made potions and lotions। देखिए, द गैंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेटेड, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता से जुड़े, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता से जुड़े मेकअप मैनों का यह गिरोह, राष्ट्रीय एकता से जुड़े मेकअप करने वाले लोगों का यह गिरोह किसी भी अच्छी खासी शक्ल सूरत वाले इंसान को ट्रक भरे पेनकेक और अन्य बहुत से स्थानीय मिश्रण और मरहमों के द्वारा एक घृणित जामुनी लाल रंग के दैत्य में बदल सकता था। क्लियर? तो देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन, द गैंग नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग, किसी भी अच्छा दिखने वाले व्यक्ति को, इनटू हिडियस क्रिम्सन ह्यूड, देखिए क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर, मॉन्स्टर में से दैत्य, मॉन्स्टर में से दैत्य, और ह्यूड में से रंग वाला, हेल्प ऑफ ट्रक
loads pancake and a number of other locally made potions and lotions. क्लियर? जैसा कि बताते हैं कि वहाँ पर जो व्यवस्था थी, यानी ट्रक से भरे पैनकेक और अन्य कुछ बहुत से स्थानीय मिश्रण और मरहमों के द्वारा एक घृणित जामुनी लाल रंग के दैत्य में बदल सकता था। यानी कहा जा रहा है कि सुंदर लोग भी वहाँ पर जाकर के खराब हो जाते थे। दोज वर द डेज ऑफ मैनली इंडोर शूटिंग। उन दिनों शूटिंग प्रायः चार दीवारी के अंदर ही होती थी। दोज डेज, उन दिनों जो शूटिंग होती थी वह चार दीवारी के अंदर ही होती थी। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शूट आउटडोर्स। और फिल्म की केवल 5% शूटिंग ही बाहर होती थी। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली in order to look presentable in the movie। कहा जा रहा है, राइटर कहते हैं कि मेरे ख्याल से कि सेटों और स्टूडियो की लाइटों को लड़के और लड़कियों को बदसूरत बनाने की आवश्यकता होती थी ताकि वे सिनेमा में प्रस्तुत होने के योग्य हो सकें। और स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। देखिए, हायरार्की का मतलब होता है क्रम परंपरा। यानी मेकअप विभाग में ऊंच नीच क्रम का बड़ी कठोरता से पालन होता था। स्ट्रिक्ट हायरार्की कहा जा रहा है, स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। यानी मेकअप डिपार्टमेंट में, मेकअप विभाग में ऊंच नीच क्रम का बड़ी कठोरता से पालन होता था। क्लियर? द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अगली। देखिए, मुख्य मेकअप मैन मुख्य अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को बदसूरत बनाता था। क्लियर? द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अगली। यानी जो मुख्य मेकअप मैन होता था वह मुख्य अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को अगली बदसूरत बनाता था। हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो एंड हीरोइन। जबकि उसका वरिष्ठ सहायक दूसरे नंबर के हीरो और हीरोइनों को। द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन। कनिष्ठ सहायक प्रमुख कहा जा रहा है, जूनियर असिस्टेंट द मेन, यानी कनिष्ठ सहायक प्रमुख कॉमेडियन को। एंड सो फोर्थ, और आगे इसी तरह से। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। यानी ऑफिस बॉय उन कलाकारों का मेकअप करता था। ऑफिस बॉय उन कलाकारों का मेकअप करता था और जो भीड़ में अभिनेता बनते थे। यानी उन, कहा जा रहा है, उन कलाकारों का मेकअप करता था जो भीड़ में अभिनेता बनते थे। क्राउड वर द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड्स वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। क्लियर?
इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। जेमिनी स्टूडियो के मेकअप विभाग में भी एक ऑफिस बॉय था। ऑन द डेज, कहा जा रहा है कि उस दिन, ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, यानी जिस दिन भीड़ की शूटिंग होती थी, जिस दिन भीड़ की शूटिंग होती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जायंट वेजल। उस दिन आप उसे एक विशाल बर्तन में, जायंट वेजल, एक विशाल बर्तन में पेंट मिलाते हुए, कहा जा रहा है कि जिस दिन भीड़ की शूटिंग होती थी उस दिन आप उसे एक विशाल बर्तन में, जायंट, विशाल, वेजल मीन्स बर्तन, एक विशाल बर्तन में, एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, यानी कहा जा रहा है कि जिस दिन भीड़ की शूटिंग होती थी उस दिन आप उसे एक विशाल बर्तन में पेंट मिलाते हुए और भीड़ के कलाकारों पर उसे लगाते हुए या पोतते हुए देख सकते थे। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑफ द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। उनका काम था कि मेकअप लगाते हुए चेहरों की त्वचा के एक एक छिद्र को बंद कर दिया जाए। क्लियर? देखिए, द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑफ द सरफेस। ठीक है, ऑफ द फेस इन प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, यानी कहा जा रहा है कि उनका काम था कि मेकअप लगाते समय या मेकअप लगाते हुए चेहरे की त्वचा के एक एक छिद्र को बंद कर दिया जाए। ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय, वह वास्तव में कोई लड़का नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वह उम्र के 4 दशक पार कर चुका था। क्लियर? वह उम्र के 4 दशक पार कर चुका था। हैविंग इंटर द स्टूडियो ईयर्स एगो, वर्षों पहले वह स्टूडियो में उच्च अभिनेता, एगो इन होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर और टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक राइटर, यानी कहा जा रहा है वर्षों पहले वह स्टूडियो में उच्च अभिनेता, स्टार एक्टर, उच्च अभिनेता, या टॉप स्क्रीन राइटर, या उच्च कहानी लेखक, स्क्रीन राइटर मीन्स कहानी लेखक, या उच्च कहानी लेखक, डायरेक्टर निर्देशक और लिरिक्स राइटर, या गीतकार बनने की आशा में आया था। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट, वह छोटा मोटा, बिट भी छोटा मोटा, वह छोटा मोटा कवि भी था। कहा जा रहा है वह छोटा मोटा कवि भी था।